बच्ची ने 7 महीने के अंदर पूरा कुरान पाक है इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया है। हालांकि ये बच्ची जो है ये हंदवारा बटकूट की रहने वाली है। इस बच्ची का नाम सबरीना निसार है, जिसने पूरे कश्मीर का नाम रोशन कर दिया कि इसने कुरान पाक के जो 30 पारे हैं इनको 7 महीने के अंदर लिख दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप कॉपीज़ दिख रहे हैं इन्हीं कॉपीज़ पे इसने कुरान शरीफ को लिख दिया है। पूरा कुरान शरीफ इन कॉपीज़ पे इस बच्ची ने लिख दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कुरान शरीफ इसने इस पे लिख दिया है, इसने अरबी लैंग्वेज की जो साउंड है उसी को इंग्लिश में लिखने की कोशिश की। यानी कि अगर अरबी में हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, इसने इंग्लिश में इसको BISMILLAH इस तरीके से इसने पूरे कुरान पाक को इस पे लिख दिया। आजकल आपने देखा ही होगा जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स ज्यादातर अपने बच्चों को या बच्चे जो होते हैं वो फोकस करते हैं दुनियावी तालीम पे। वो चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये बच्ची हमें मिली जिसको दुनियावी तालीम भी है और दीनी तालीम भी है। और दीनी तालीम में इसने ऐसा कारनामा किया कि पूरे कश्मीर का नाम रोशन कर दिया। और दुनियाई तालीम की बात अगर करें तो ये बच्ची जो है ग्रेजुएशन कर रही है और साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा भी कर रही है। इसी बच्ची से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबरीना जी, आप मुझे बताइए, आपने जो एक बड़ा कारनामा किया कि आपने कुरान पाक को लिख दिया है 7 महीने के अंदर, ये ख्वाहिश आपके अंदर से कब से जगी और कैसे आपने इसको लिख दिया? ये चाहत आपके अंदर जो थी ये बताइए आप हमें। जी, ये चाहत मदरसा से ही हुई। जब मैं मदरसा गई थी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही, तब कुरान पढ़ने में मखरज ठीक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं जी, कुछ ऐसा करूँगी जिससे मुझे भी फ़ायदा मिले, मैं भी कुरान पढ़ सकूँ और दूसरों को भी फ़ायदा मिले। फिर मैंने स्टार्ट किया कुरान लिखना। अच्छा, जो आपने कुरान शरीफ को लिख दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक तो होगा कि कुरान अरबी का ट्रांसलेशन करना इंग्लिश में, दूसरा होगा कि अरबी साउंड को आपने इंग्लिश में लिख दिया। आपने क्या किया है? जी, ये साउंड ही है, बस इंग्लिश में कुछ मतलब कहीं कहीं पे हमें ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हम अगर किसी को भी बोलेंगे सुम्मा, आप स्पेलिंग बोलो तो वो बोलेगा SUMMA। सेम इज द केस विथ इज़ा। अगर हम बोलेंगे किसी को आप मतलब इंग्लिश जो अच्छे से जानता होगा, इज़ा बोलो, स्पेलिंग वो बोलेगा IZA। मगर इन अरबिक इट इज समथिंग डिफरेंट है। जैसे कि हमें सुम्मा लिखना होता है, स्पेलिंग THUMMA। एंड सेम इज द केस विथ इज़ा। हम ज़ड यूज नहीं कर सकते, हमें THA ज़ड यूज नहीं कर सकते, THA। हमें मतलब उन बातों का ख्याल मैंने किया है, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी, फिर मैंने उन बातों का ख्याल किया और मैंने ये कंप्लीट किया। अरबी की जो साउंड है काफी मुश्किल है, डिफिकल्ट है कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, इंग्लिश में इसको तर्जुमा करोगे। जी, काफी मुश्किल था। आपने कहाँ से सीखा? जी, यूट्यूब पे क्लासेस, यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी क्लासेस है। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम वो पढ़ेंगे। उसी तरह मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा है। पहले इसका बेसिक ग्रामर, जैसे कि मैंने बोला है सुम्मा के बदले सा है, या हम उर्दू में पढ़ते हैं दाल। वो बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से क्लास पहले मैंने पढ़ा इसके मतलब बेसिक ग्रामर, फिर मैंने लिखा। तो मुझे बता, आपको टाइम कहाँ से इतना मिलता था? एक तरह से आपको अपने एजुकेशन जो दुनियावी तालीम है, जो ग्रेजुएशन है वो की थी, और दूसरी साइड में आप ये इस्लामिक जो है कुरान पाक को लिखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कोशिश नहीं है, बिल्कुल आपने मुकम्मल भी किया है। तो कहाँ से आप इतना टाइम मैनेज कर रहे थे, कैसे मैनेज कर रहे थे आप? जी, मतलब मेरी बहनें हैं, मेरी बड़ी बहन है, उनका निकाह हो गया है, वो भी थी 2-3 महीने यहीं पे। और मेरी छोटी बहन है, वो बोलती थी जब आप लिखो मतलब आप करो एक अपना काम, मैं आपके हिस्से का काम करती हूँ। फिर वो मेरे हिस्से का काम करते थे और मैं ये करती थी। अच्छा, मुझे बता सबरीना जी, आपने दिन में कितने सफ़े आप लिखती थी और कितने सफ़ों पे जो है कुरान पाक आपने जो है कितने सफ़ों पे? जी, कम से कम 1 जुज़ में लिखती थी। एक जुज़ मतलब सिंपल एक, अगर हम बोलेंगे एक रुकू तक, मतलब हर दिन एक रुको कंप्लीट नहीं होता था, लेकिन कम से कम करीब एक पेज दिन में कंप्लीट होता जी, एक पेज तो होता ही था जी। एक सफा कहेंगे एक दिन में कंप्लीट हुआ करता था जी। कभी होता था कभी नहीं, क्योंकि कभी अगर आप दिन में काम करती थी, रात में भी काम करती जी, कभी रात में भी वेबकॉम, मतलब वहाँ से मैं वेबकॉम भी जाती थी, ग्रेजुएशन भी होता था, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता। अगर ज़्यादा टाइम मिलता था तो एक सफ़ा 2 सफ़े में कभी कंप्लीट करती थी, कभी टाइम ज़्यादा, कभी बहुत कम टाइम मिलता था तभी 1 लाइन या 2 लाइन लिखती थी बस। मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे जो है वो दुनियाई तालीम के पीछे ज़्यादा भागते हैं। वो कहते हैं कि हम इंजीनियर, डॉक्टर बने। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को दुनियाई तालीम के पीछे जाना चाहिए या दीनी तालीम के पीछे? जी, दुनियाई तालीम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम अपना दीन भूल ही जाए। जैसे कि आजकल हम देखते हैं फैशन मार्केट में या कभी भी पब्लिक प्लेसेस में क्या हाल है लोगों का। अगर हम दीनी तालीम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम उन सारी बिदअतों से खुद ही दूर रह जाएंगे।
अच्छा, और एक उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो बच्चे मतलब ये सोचते हैं कि हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, हम जिंदगी में कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकेंगे? जी वो पहले ही अगर हमारी सोच है कि हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला भी हमारा साथ देगा और हम कर सकते हैं. जैसे कि जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तिस पर बस सोचा खुदाया बह कर मकला अती कर मकला बह यह, बट आज देखिए मैंने वो कंप्लीट किया. अच्छा, बस हिम्मत रखनी होती है और इस कुछ बड़े नहीं. कारनामे के पीछे आपको किसका सपोर्ट था? फैमिली का सपोर्ट था या किसी और किसका सपोर्ट? जी फैमिली का था, मेरे पापा का था, मदरसे के उस्तादों का था, मुफ्ती साहब का था, मौलवी साहब मौलमा जी और वेबकॉम के प्रिंसिपल यानी कि ओनर हैं वो एजाज सर, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. अच्छा, अगर हम जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे, फ्यूचर में आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा, वो आप बता पाओगे? जी पीजी करना है मुझे इकोनॉमिक्स में और उसी दौरान मुझे 2 साल तो मिल ही जाएंगे. उन 2 सालों में इंशाल्लाह मैं हाफिज करूंगी. तो नाजरीन, ये थी वो बच्ची जिस बच्ची ने कुरान पाक को 7 महीने के अंदर लिख लिया, वो भी 1000 पन्नों. तो इन बच्चों से हमें ये सीख मिलती है, हमें दोनों तालीमों को बरकरार रखना है, दुनियाई तालीम को भी और दीनी तालीम को भी. और ये भी हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम हिम्मत करेंगे तो कोई भी काम अब मुश्किल नहीं है. इसके साथ साथ हम इनके पेरेंट से भी बात करना चाहेंगे. जनाब, तो ये कित कनस करूता ये बच्ची पन मदद ये बच्ची कर शानदार कामयाबी हासिल कह लकट कत कि कुरान पाक लेखन. आज कल तुम वुचमुत यम बच्चे तम लेजी प्रत कुन कारस मज. तो दुनियाई तलीम ते ब्रो दीनी तलीम ते ब्रो अत बच्चन कोता सपोर्ट पे तुम कित कनस करो तुम सपोर्ट क्या क्या पे कर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यह बच्चे अत पे मालिस तो माज सब्र कर. आम वुचान बच्चा अगर स्कूल ग तौर पे दपान गरज कम कर. अस कोर बर्दाश्त पान ब्या बच्ची तम कोर बर्दाश्त कि तम दोप अमिस गस कर सह पर सबक कर दीनी कम ते. और अमिस पन शौक ते बच्चस गस पन शौक ते आसन. सन पत्किन हिमायत अस कर पत्किन हिमायत अस कोर सब्र यह कर पड़न अमिस पन शौक. और इंशाअल्लाह रब्बन दितनस इज्जत और रब्बन पकन ब्रोखन ब्रोखन. तो अमस कोर यह बनोन कुरान पाक लिखुन इंग्लिश पे. अच्छा, जनाब तुम क्या वन बकन पेरेंटन? बस ये बकन पेरेंट सर मुसलमान अस कलम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मुसलमान सारी लमान डॉक्टरी कुन इंजीनियरिंग कुन. सही पढ़न सही मगर अकिस मोलिस माज मोल माज पगह गुजरान तत कब्र पे ग तन पढ़ो फायदे. तो अस गए याद क्या पढ़न फायदे क्या अत तुलो सैनिस मालिस माज कर मगफिरत अल्लाह ताला. पढ़ो खमो बत पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अट लमा डॉक्टर तुम पता कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कित पढ़ो अत बरकत. इथे कन सूर पढ़ो सूर वाकई मुसलमान. पढ़ो दुआ पढ़ो कलम पढ़ो सूर पको ब्रोखन ब्रोखन. इंशाअल्लाह मुसलमान पको ब्रोखन ब्रोखन. पे बचन दपान कि सारी पढ़ो दारुल पढ़ो दीनी तालीम पढ़ो दीन पढ़ो ब्रो हु त्रो नशी बाकी गलत कम तुम नश रूजो दूर. तुम बसान कि मतलब दीनी तालीम नश आजकल ज्यादा दूर गसान वारिया दूर गसान. लगित ये सन बच्चे लगित ज्यादा पर हाँ ये बच्चे लगित नशस कुन गलत कामन कुन. बस तमाम बायन कर गुजारिश कि तम नश रूजो दूर दीनस कुन. अत बरकत अल्लाह ताला बरकत कर.